नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। आप सभी को पता है आपकी एक नया बैच स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है भौकाल बैच। भौकाल का नाम मतलब ये होता है कि रुतबा। इन क्वेश्चनों का एक अपना रुतबा है, एक अपनी पावर है। ये क्वेश्चन वही हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसकी एक क्लास मैंने जो है पहले करा दी है, वो मैंने अलग प्लेलिस्ट बनाई है। अभी वो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करते रहें और इस बैच की सारी क्लास लें। इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि बेल आइकन और पर क्लिक कर लें। ठीक है, तो क्लास जो होगी आपकी वो होगी यूपी पुलिस भौकाल बैच के नाम से। ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक करेंगे डेली। आज की आपकी जो है कौन सी दूसरी क्लास होगी। बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला काम क्लास को लाइक करना, क्लास को शेयर करना। पहला क्वेश्चन आपके सामने आज जीके का है। जीके से शुरुआत करेंगे। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा कौन सी लिपि की होती है? मतलब पंजाबी भाषा की लिपि जो है कौन सी होती है? बहुत बार एग्जाम में पूछा था। कौन सी? गुरुमुखी लिपि। आई थिंक अभी आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया था। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? दक्षिणतम किनारा कौन सा हो जाएगा? वो है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? वो है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे कम लोग 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। कितने? 17 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में आपके निवास करते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? मधुमेह के में। बिहू किस राज्य का त्योहार है? वो हो जाएगा आपका असम का। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपका बिहू। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वो हुई थी कहाँ पर? बोध गया में। वही क्वेश्चन आ गए थे। चलेंगे नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं। देखो, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? वो की थी किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? वो कौन है? वो है लाला लाजपत राय जी। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? वो की थी भगत सिंह ने। ठीक है, भगत सिंह को सभी अच्छे से जानते हैं। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? किसने? मंगल पांडे ने। और ये विद्रोह कहाँ हुआ था? आपका मेरठ में हुआ था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? वो है संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? वो था मूल शंकर नाम था। ये क्वेश्चन वो थे मेरे भाई जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, बार बार एग्जाम में पूछे जाते थे। प्रैक्टिस सेट आपके भले ही छोटे होंगे, लेकिन मैं आपसे फिर बता दूं, जो क्वेश्चन कराऊंगा ना मोस्ट वाले कराऊंगा, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है। आप जिस भी चैनल से, जिस भी जगह से तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से तैयारी अपनी करते रहिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। चलेंगे रीजनिंग क्वेश्चन। एक व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है। अंत में वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270 मुड़ता है। वह उसका मुख अब किस दिशा में है? देखो, ये क्वेश्चन देखकर घबराने नहीं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। देखो, एक व्यक्ति का मुख किस में? पश्चिम दिशा में है, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। फिर उसी दिशा में, मतलब जो 45 डिग्री मुड़ा है उसमें कितना? 180 डिग्री मुड़ता है। तो इसको क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे 180 45, क्योंकि एक ही दिशा में घूम रहा है। 5 हो गया आपका। 8 4 12, 12 को 2 कहाँ से लगाएंगे? 225। 225 कौन सी दिशा में घूम रहा है? ये देखो, घड़ी की दिशा में 225 घूम रहा है। मतलब यहाँ से इस तरीके से घड़ी की दिशा होती है क्लॉकवाइज, और ये होती है आपकी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत। तो घड़ी की दिशा में आपसे बता रहा है, घड़ी की दिशा में कितना घूमा? 225 घूमा। फिर कह रहा है अंत में वह घड़ी के विपरीत 270 घूमा है। तो अब क्या करेंगे? अब क्या रहा है? घड़ी की विपरीत दिशा में 270, तो 270 से 225 को करेंगे माइनस, तो आपका कितना? 45 बचेगा। कितना? 45 बचेगा। लेकिन ये 45 बच किस कर रहा है? किसका सबसे ज़्यादा वो है नंबर? वो है किसका? घड़ी की विपरीत दिशा में। अब यहाँ से क्वेश्चन होता है आपका स्टार्ट। देखो, क्वेश्चन खत्म भी हो गया और स्टार्ट भी हो गया। कैसे हुआ? देखो, वो क्या कह रहा है? उसका मुख पश्चिम दिशा में है। तो देखो, उत्तर दिशा आपकी ये होगी, दक्षिण ये होगी, पूरब ये होगी आपकी, और पश्चिम ये होगी। तो इस दिशा में उसका यहाँ पर जो है उसका मुख है। अब क्या कह रहा है? वो घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब कहाँ घूमा? वो इस साइड घूमा है। इस साइड मतलब नीचे की तरफ। घड़ी के दिशा में घूमता तो ऊपर जाता 45, क्योंकि देखो ये चीज़ आपकी 90 होगी पूरी, तो यहाँ घूम रहा है 45। ये दिशा कौन सी है? जब ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो ये कौन सी होगी? पश्चिम
दक्षिण मतलब दक्षिण पश्चिम बोलेंगे हम इसको, क्या दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कोई भी आपका डाउट है, मेरा कोई भी बहन भाई जिसका भी डाउट है, तो इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी मैंने पहला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था, उसमें मैंने क्या कहा था, एक क्वेश्चन था जो आसान क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बताया था आपको। उसमें मैंने आपको बता दिया था कि सारे ऑप्शन सही हैं, वो क्वेश्चन मैंने खुद से गलत बताया था। मैं देखता हूँ कोई बच्चा जो भी है, जितने भी बच्चे जुड़े हैं मुझसे 10 20 50 60 70 100 200 500 या 800 जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, देखता हूँ किस बच्चे को क्वेश्चन नज़र आता है। तो एक जो भी था, एक स्टूडेंट, उसने बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से क्वेश्चन बताया था कि सर इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपने गलत बताया है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। जबकि मैंने वो क्वेश्चन खुद से आपके लिए लगाया था, मैं यही देखना चाहता था कि आप क्वेश्चन को पकड़ते हैं नहीं। फिर वो क्वेश्चन मैंने पिन कर दिया। वो पिन तब किया जब मैं बस वेट कर रहा था कि किस बच्चे का कमेंट आएगा। उसका कमेंट आया, जैसे ही आया मेरे को बड़ी खुशी हुई कि बच्चा इतनी ध्यान दे रहा है। मैंने तुरंत ही उस क्वेश्चन को जो है पिन कर दिया कि इसका आंसर ये है। वो रीजनिंग का क्वेश्चन था। चलेंगे क्वेश्चन पर। देखो, जतिन अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। वह दाएं और मुड़ा और 12 किलोमीटर चला, पुनः दाएं और मुड़ा, फिर 12 किलोमीटर चला, अंत में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? देखो, जतिन अपने घर से निकला और 12 किलोमीटर उत्तर में चला। 12 किलोमीटर उत्तर में गया सीधा, घर ही ये रहा, यहाँ से निकला, ठीक है। वह दाएं और मुड़ा, दाएं मतलब सीधे हाथ पर कितना 12 किलोमीटर चला। फिर कह रहा है फिर पुनः दाएं मुड़ा, फिर 12 किलोमीटर, तो नीचे आ जाएगा 12 किलोमीटर। फिर कह रहा है फिर 5 किलोमीटर चला, कहाँ? बाएं। बाएं ये हो जाएगा 5 किलोमीटर ही होगा। अब आपको बताना है कि कितनी दूरी पर है। दूरी बताओ और दिशा आपको बताओ। देखो दिशा तो सब में आपको क्लियर है कि पूरब है, क्योंकि ये दिशा यहाँ से ये आपकी उत्तर होगी, ये दक्षिण होगी, ये पूरा ये पश्चिम होगी, ये आपकी पूरब होगी। तो कौन सी दिशा में? ये पूरब दिशा में है। लेकिन दूरी कितनी है? देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी? 12 है, तो ये भी 12 हो जाएगी। 12 ये 5 ये 12 5 17, 17 किलोमीटर पूरब। देखो कितना आसान था। देखने में क्वेश्चन हार्ड है लेकिन वैसे आसान है। देख सकते हैं आपके यूपी जीके के क्वेश्चन आ गए आपके सामने। वाजिद अली शाह को निर्वासित किया गया था कहाँ? कौन सी जगह इनको जो है निर्वासित किया गया था? रंगून, मद्रास, लाहौर या कोलकाता? कहाँ किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर है कहाँ? कोलकाता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मथुरा संग्रहालय को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष अपने अधिकार में ले लिया था? जो मथुरा संग्रहालय है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको अपने जो है किसमें अधिकार में जो है कब ले लिया था? ये आपको बताना है। 1918, 1912, 1848, 1938। तो इसको कब लिया था? देखो ये लिया था कब? 1912 में। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य के किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक कम वर्षा होती है? देखो बहुत बार पूछ जाता है कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ कम वर्षा होती है। इलाहाबाद, देवरिया, मथुरा या बलिया? कहाँ पर होती है कम वर्षा? कहाँ पर होती है कम वर्षा? वो होती है कहाँ? कृष्ण नगरी मथुरा में कम वर्षा होती है। एक चीज और, मथुरा से सबसे अधिक मेले कहाँ लगाए जाते हैं? वो आपके भैया मथुरा में लगाए जाते हैं। बलिया क्या हो जाएगा? ये सबसे पूर्वी सीमा हो जाएगी। इलाहाबाद आपके जहाँ के अमरूद फेमस है, ठीक है। इलाहाबाद जहाँ के अमरूद फेमस है। प्रयागराज बोलते हैं इसको। और अब जो है इसका नया नाम हुआ क्या है? प्रयागराज। और यहाँ पर कहा कुंभेला भी लगाया जाता है, कुंभेला लगाया जाता है। ये भी चीज़ याद रखेंगे। जौनपुर के सरकी वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? जौनपुर की जो सरकी वंश है उसकी नींव जो है किसके द्वारा रखी गई थी? मलिक सरवर, महमूद खान, इब्राहिम खान, मलिक करनफला। तो किसके द्वारा जो है ये नींव रखी गई थी? किसकी? जौनपुर के सरकी वंश। आपने सुना है कि जौनपुर का सरकी वंश था, लेकिन आपने ये कम सुना है कि इसकी नींव जो है किसने रखी थी? किसने? ये थे मलिक सरवर। मलिक सरवर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आपके सामने आ चुके हैं। आपका जिसको वेट होता है इसकी, सबसे पहले मैं इसके क्वेश्चन लगाऊंगा, लेकिन आज मैंने हिंदी क्वेश्चन सबसे बाद में लगाए हैं, तो करेंगे। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजकों द्वारा जोड़े गए हों उसे क्या कहते हैं? देखो, स्वतंत्र वाक्य हों और किसके? योजक द्वारा जोड़े गए हों, उन्हें क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं, सरल वाक्य। यहाँ से बिल्कुल आपको दे दिया। देखो, दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य हों और योजकों द्वारा जोड़े गए हों, तो किसको जोड़ते हैं हम? किसको जोड़ते हैं हम? वो जोड़ते हैं किसको? संयुक्त वाक्य को जोड़ते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? देखो, बोली का क्षेत्र जब विकसित हो जाता है, उसमें साहित्य की रचना होती है, तो उसे क्या बन जाता है? ब्रजभाषा, उपभाषा, लिपि या क्षेत्रीय भाषा? तो क्या बन जाता है? वो बन जाता है उपभाषा। क्या बन जाता है बच्चों? उपभाषा वो बन जाता है। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, आगत, ऊष्म,
अंतस्थ अयोगवा बताइए। देखो जिनकी जो गणना है ना तो स्वर में की जा रही है ना व्यंजन में की जा रही है, ना स्वर में अपना की जा रहे हैं वो बेचारे, ना व्यंजन में, कौन से अयोगवाह आपके हो जाते हैं, अयोगवाह आपके हो जाते हैं। अयोगवाह कौन से होते हैं? दो होते हैं, दो कौन कौन से होते हैं? तो आपके लिए होमवर्क है कि आप बताइए कौन कौन से अयोगवाह होते हैं कमेंट करके। स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? स्वर तंत्रिका, ठीक है, क्वेश्चन को समझो क्या पूछ रहा है। स्वर तंत्रिका पूछ रहा है कि स्वर तंत्रिका के द्वारा 1 2 3 4 कितने, 1 2 3 4, तो कौन कितने भागों में बांटा जाता है? वो बांटा जाता है आपके 2 भागों में। ऑप्शन बी। स्वर ए ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? देखो बार बार रिपीट करो, ए ए ए ए ए ए ए ए, तो ये आवाज कहाँ से आ रही है? देखो बस वही चीज पहचाना कहाँ से, कंठ तालु से आ रही है आपकी आवाज। बार बार इसको करेंगे तो देखो ये तो आपको याद रह जाता है। ए कौन सा हमारा भैया कंठ तालु है। जिन बच्चों को नहीं पता, जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे यहाँ पिछानना चाहते हैं, तो उसको जो ना रिपीट करो आप बार बार, ए ए ए ए ए ए, कहाँ से? कंठ तालु से आपकी आवाज आ रही है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और जिन बच्चों ने अभी भी कष्ट नहीं किया है क्लास को लाइक करने का, तो क्लास को यार लाइक कर दो और एक बच्चों को शेयर कर दो, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बच्चों को शेयर कर दे। और प्लेलिस्ट चेक करते रहें। कोई भी डाउट इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो क्लास को पूरा देखें लास्ट तक, डेली ये प्रैक्टिस सेट लगाएं। धन्यवाद।